नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई के बाद अब दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं गुजरात के 20 जिलों में भी रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इन 20 शहरों में अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, गांधीनगर जैसे शहरों में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। यानी कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए देश भर में अलग अलग एहतियात बरते जा रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात के 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, तो दिल्ली में भी आज रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू शुरू किया गया है। महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। दो तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू आज से शुरू हुआ है। मुंबई के हालात आप देखिए, लगातार महाराष्ट्र में बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए एक के बाद एक तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। तो दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। हमारी संवाददाता श्वेता सिंह ने मौके का जायजा लिया, देखिए जरा। घर पे रहिए, दूसरों की जिंदगियों को किसी भी तरह की रिस्क पे मत रखिए, खतरे में मत रखिए। इस संदेश के साथ बैरिकेडिंग आपको दिल्ली में रात 10 बजे से एक बार फिर नजर आ गई है। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो अब अलग अलग बैरिकेड्स पर हर ट्रैफिक को नियंत्रित करते हुए और ये देखते हुए कि कहीं बिना जरूरत के लोग तो अपने घरों से कहीं नहीं निकल रहे हैं, ये देखने के लिए, यानी सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को इजाजत है। उसके अलावा रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक और किसी को इजाजत नहीं है सड़कों पर दिल्ली के रहने की। और इसीलिए आप जो दिल्ली पुलिस की गाड़ियां हैं उन्हें भी लगातार निकलते हुए देखेंगे। ये अनाउंसमेंट्स बार बार की जा रही हैं कि कोई भी अपने घरों से बाहर इस समय में न निकले, ताकि कोरोना के संक्रमण की रफ्तार पर नियंत्रण पाया जा सके। ये आप एक मेट्रो स्टेशन भी देख लें, आमतौर पर इस समय भी आपको लोग यहां पर नजर आते हैं, लेकिन अभी सन्नाटा है। ये पूरा कनॉट प्लेस का जो बाजार है, जो इस समय लोग खाने पीने के लिए या शॉपिंग करने के लिए भी, कुछ दुकानें भी खुली रहती हैं, रेस्टोरेंट्स खासकर खुले रहते हैं और आपको यहां पर काफी भीड़ दिखेगी। पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती है, लेकिन आज यहां पर पूरा सन्नाटा है। यानी कि भले ही पहला दिन रहा, लेकिन लोगों तक खबर पहुंच गई। जिन लोगों तक खबर नहीं पहुंची उनको आज थोड़ी सी रियायत जरूर दे दी जाएगी, लेकिन आने वाले दिनों में 30 तारीख तक लोगों पर सख्ती की जाएगी, कड़ाई की जाएगी और यहां तक की जो अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं उसमें कानूनी कार्रवाई की बात भी की जा रही है। महामारी से निपटने के लिए सरकार की तरफ से ये निर्देश और हम सब की तरफ से थोड़ा सा नियंत्रण जरूरी है। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है तो आप ई पास लेकर जरूर इस नाइट कर्फ्यू के समय भी निकल सकते हैं। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का जायजा लेने पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे हैं। नई दिल्ली के डीसीपी विकास कुमार से हमारे संवाददाता ने बात की, सुनिए जरा। हमारे साथ खुद एडिशनल डीसीपी नई दिल्ली है विकास कुमार। सर, किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नाइट कर्फ्यू को, क्योंकि आज पहला दिन भी है, लोगों को जानकारी भी ज्यादातर नहीं थी। किस तरीके से आपको दिक्कतें आ रही हैं इस चीज को इम्पोज करने में? हमारे नई दिल्ली जिले में कुल 9 थाने हैं, 4 सब डिविजन्स में। कुल मिला के हमने 45 पिकेट्स को डिप्लॉय किया है। इसके अलावा पिकेट्स के अलावा आप हमारी जो पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल्स है वो देखेंगे, वो सायरन बजा के। इसके अलावा आपने देखी होगी हमारी जो जिप्सीज हैं वो पीए सिस्टम के साथ अनाउंस कर रही हैं। हमारे जो तमाम ऑफिसर्स हैं इंक्लूडिंग सब इंस्पेक्टर्स, थाने के जो इंस्पेक्टर्स हैं, एसएचओज, सारे के सारे एसीपीज, मैं एडिशनल डीसीपी, हमारे डीसीपी साहब और तमाम सीनियर फॉर्मेशंस आपको फील्ड में मिलेंगे। और जो हमारी सिविल साइड से मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनके साथ हम इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कर्फ्यू को। 30 तारीख तक ये इम्प्लीमेंट रहेगा और लोगों को किस तरीके से अवेयर करने की जरूरत है और किस तरीके की छूट है लोगों को बाहर निकलने की? अवेयर करने के लिए आपने देखा होगा हमने मार्केट प्लेसेस में, जैसे इधर भी हमने करवाया, कनॉट प्लेस में भी, रीगल के पास भी करवाया, खान मार्केट में भी, और जो मार्केट प्लेसेस हैं नई दिल्ली में वहाँ पीए सिस्टम, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम की मदद से लाउड हेलर्स की मदद से हमने अनाउंसमेंट करवाई है और बताया है कि आज से 10 बजे से सुबह 5 बजे तक 30 तारीख तक, 30 अप्रैल तक ये कर्फ्यू इम्पोज्ड है और आप लोग घर पे चले जाएं, 10 से 5 तक सड़कों पे ना घूमें। अवेयरनेस भी हम करेंगे और समाचार पत्रों के माध्यम से भी लोग जानेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग जानेंगे और ये हम अपने जो ट्विटर हैंडल है उससे भी इसका प्रचार करेंगे। और आपको पता है कि न्यूज़ तो अभी आज की तारीख में बहुत फास्ट स्प्रेड होती है,
तो ये दोपहर को ही जैसे ऑर्डर आया है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है एकदम 100% हो जाएगा। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशांत जुड़ गए हैं। सुशांत, जानना चाहेंगे कि फिलहाल किस तरह की चीजें बाहर देखने को मिल रही हैं, खास तौर से लेट नाइट आवर्स में काम करने वाले लोगों को पास लेने में दिक्कतें तो नहीं हो रही, क्योंकि आज से ही शुरू हुआ है नाइट कर्फ्यू। जाहिर सी बात है शशि, क्योंकि आज पहला दिन है इम्प्लीमेंटेशन का और लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग अवेयर भी नहीं है इस चीज को लेकर के। ऐसे में प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से थोड़ी बहुत राहत भी अगर कहा जाए तो दी जा रही है। रात का वक्त है, करोल बाग में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अमूमन यहाँ पर देर रात के वक्त लोग खाना पीना खाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए और रात को टहलने के लिए आते हैं, लेकिन आज दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके चलते नाइट कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के तमाम जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर जो अपने ऑफिसर्स हैं उनको गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे नाइट कर्फ्यू को इम्प्लीमेंट करना है, ताकि लोग घरों से बाहर ना निकले और अगर जरूरत है, अगर किसी को एसेंशियल सर्विस से जुड़ी हुई या कोई इमरजेंसी है, वही लोग घर से बाहर निकले और अगर किसी के पास ई पास है वही सड़कों पर घूमता हुआ नजर आए। और अगर इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति सड़कों पर घूमता हुआ नजर आता है जिसके पास ई पास नहीं है और किसी के पास इमरजेंसी सेवा से रिलेटेड कुछ काम नहीं है, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी जो है वो दिल्ली पुलिस की टीम और उसके साथ साथ दिल्ली सरकार की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। पहला दिन जरूर है, लोगों को परेशानी होगी और प्रशासन को भी, लेकिन आज छूट जरूर दी जा रही है। लेकिन कल से अगर कहा जाए तो सख्ती और ज्यादा बढ़ेगी ताकि लोग घरों से बाहर ना निकले। और क्योंकि जाहिर सी बात है शशि, क्योंकि रात के वक्त जब लोग खाना पीना खाने के लिए निकलते हैं तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है पूरी तरह से बिगड़ता है और ऐसे में जो मामले हैं वो ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। यही वजह है, इस चेन को तोड़ने की कोशिश जो है वो नाइट कर्फ्यू के जरिए जो है फिलहाल की जा रही है। इस तरीके से आप देखेंगे कि बाइकों पर लेट नाइट के वक्त तमाम जो सायरन बजाती गाड़ियां जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। अमूमन ये आपको लॉकडाउन के दौरान जब 2020 के अंदर लॉकडाउन लगा तो इस तरह की स्थिति दिल्ली के अंदर नजर आई थी, लेकिन अब एक बार फिर जिस तरीके से कोरोना के मामले दिल्ली के अंदर बढ़ रहे हैं, पेट्रोलिंग यहाँ पे की जा रही है। इसके साथ साथ फ्लैग मार्च जो है वो दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर करोल बाग एरिया के अंदर करती हुई नजर आ रही है, ताकि लोग घरों से बाहर ना निकले, सावधानी बरते, मास्क पहने और जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इस चेन को तोड़ने की कोशिश लगातार अब प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। बड़ी बड़ी मार्केट्स जो कि हम अंदाजा लगा सकते हैं, हालांकि मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के थ्रू लगातार कोशिश ये है कि लोगों तक अवेयरनेस रहे और लोगों को पता चले कि 30 अप्रैल तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। लेकिन आज पहला दिन है तो कुछ छूट और कुछ ढील जरूर दी जा रही है, लेकिन कोशिश यही है कि नाइट कर्फ्यू का पालन लोग जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत इस पूरी जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना के खतरे को देखते हुए गुजरात में भी आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है। गुजरात के 20 शहरों में रात 8 बजे से ही नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। हमारी संवाददाता गोपी मनियार बता रही हैं वहां का हाल। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच आज गुजरात सरकार के जरिए ये फैसला लिया गया है कि 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसमें अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सूरत समेत जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, गांधीनगर जैसी जो कॉरपोरेशन है, साथ ही 20 जो शहर है उसमें रात को 8 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू रहेगा। साथ ही गुजरात सरकार के जरिए एक बड़ा फैसला ये लिया गया है कि 30 अप्रैल तक जितने भी सरकारी बड़े कार्यक्रम है इन सब को रद्द कर दिया गया है। तो वही जो शादी समारोह है, शादी समारोह के अंदर भी करीब 100 लोगों को ही शादी में शामिल होने के लिए गुजरात सरकार की ओर से कहा गया है। तो वही गुजरात हाईकोर्ट ने आज गुजरात सरकार को ये एक टिप्पणी भी की थी कि गुजरात में अगर कोरोना के हालात को कंट्रोल करना है तो लॉकडाउन कम से कम 3 से 4 दिन का लाना बेहद जरूरी है, या फिर जो वीकेंड कर्फ्यू है वो लाना जरूरी है। उसके बाद गुजरात सरकार के जरिए आज ये फैसला लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा हुई और उस चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया है कि जो पहले 4 शहरों में जो रात्रि कर्फ्यू था वो रात्रि कर्फ्यू में 1 घंटा की बढ़ोतरी की गई है, यानी रात 8 बजे से ये कर्फ्यू अब शुरू हो जाएगा। तो वही इन 4 शहरों के अलावा जो दूसरी 4 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और करीब 20 जो शहर है, छोटे शहर है, उसमें भी आज से कर्फ्यू लागू हो गया है।
गोपी गांगर, अहमदाबाद, आज तक। तो गुजरात में 20 शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है। मुंबई में कोरोना विस्फोट हुआ है क्योंकि सबसे ज्यादा बुरा हाल है महाराष्ट्र का ही। वहां रात को बाहर निकलना मना है। हमारी संवाददाता विद्या बता रही हैं मुंबई का हाल। ये मुंबई पुलिस का कमिश्नरेट है, हेडक्वार्टर्स। ये है क्रॉफर्ड मार्केट का इलाका जहां पर की सारी दुकानें बंद हैं। दरअसल क्रॉफर्ड मार्केट का ये वो इलाका है जहां पर की आम दिनों में यानी कि कोरोना के पहले खचाखच भीड़ रहती थी। शॉपिंग, लोग खासतौर से फेस्टिवल के समय में तो यहाँ चलने तक की जगह नहीं रहती थी। लेकिन अब क्योंकि कोरोना के केसेस इतने बढ़ गए हैं तो महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया है कि दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। खाली एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें चालू रहेंगी और रेस्टोरेंट्स जो हैं वो उनके किचन चलते रहेंगे। लेकिन वो भी लोकल जो वार्ड ऑफिसर्स हैं वो निर्णय लेंगे कि अगर कोरोना के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं तो किचन भी कई जगहों पे बंद करवाए गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए पूरे देश में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में हालात ज्यादा खराब हैं। आज कोरोना से महाराष्ट्र में 297 मरीजों की जान गई है। और आपको ये भी बता दें कि 55,469 नए सामने आए हैं। मुंबई में जिस रफ्तार से रोजाना कोरोना के बढ़े हुए केस आ रहे हैं, उसी रफ्तार से अस्पतालों में बेड की कमी देखी जा रही है। ग्राउंड जीरो पर स्थिति जानने के लिए आज तक संवाददाता मुस्तफा शेख ने कोशिश की एक 88 साल की बुजुर्ग कोरोना मरीज को बेड दिलवाने की। मुंबई में अब कोरोना मरीजों को बेड लेने के लिए अपने वार्ड के वॉर रूम के जरिए जाना होता है। मरीज की उम्र, उसके लक्षण और कोमॉर्बिडिटी को देखते हुए ही बेड मिलता है। ये जानने की हम कोशिश करते हैं कि फैमिलीज की क्या प्रायोरिटीज होती हैं और कैसे बीएमसी वार्ड वॉर रूम जिनके पास बेड हॉस्पिटल के अलॉट करने का काम दिया गया है वो कैसे फंक्शन करते हैं। तो पहले पेशेंट की फैमिली से बात करते हैं। हाँ मैम, आप लाइन पे रहिए। ई वार्ड के वॉर रूम को हम फोन करते हैं। 02223797901। हेलो, ई वार्ड वॉर रूम। हाँ मैडम, एक मैडम है, उनके डैडी 88 ईयर्स के हैं, उनको हॉस्पिटल बेड चाहिए था। 1 मिनट, वो बात करेंगे आपसे। हाँ हेलो। हाँ अरे हमारा 88 ईयर्स का है, बॉर्डरलाइन डायबिटीज, और मेरे को हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहा है। वो 88 ईयर्स का है। मैं आपको है ना एक फॉर्म देती हूँ, मैं आपको एक नंबर देती हूँ, उस पर आप हाई कीजिए, फिर मैं आपको एक फॉर्म दूंगी, वो फॉर्म फिल करके आप भेजिए। बुजुर्ग कोरोना मरीज के परिवार वालों ने ई वार्ड के वॉर रूम से संपर्क किया, जहां एक महिला ने फोन उठाया और सारी डिटेल्स एक फॉर्म में भरकर कोविड रिपोर्ट के साथ व्हाट्सएप करने को कहा। 88 साल की बुजुर्ग महिला को बॉर्डर लाइन डायबिटीज भी है। परिवार को उम्मीद थी कि उनकी उम्र और बीमारी देखते हुए बेड जरूर मिलेगा, पर कोई जवाब नहीं आया। आज तक संवाददाता मुस्तफा शेख ने वार्ड रूम में 2 बार फोन मिलाया, पर वो भी नहीं उठा। यहां तक कि बीएमसी के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर मारकंड दगाधिकार को भी इस मरीज के बारे में मैसेज किया, लेकिन उनसे भी जवाब नहीं मिला। वार्ड वॉर रूम ई वार्ड पे कोई फोन नहीं उठा रहा है। दूसरी बार फोन लगाया ई वार्ड के वॉर रूम में, किसी ने फोन नहीं उठाया। मुंबई के अस्पतालों में इस वक्त कोरोना मरीज के लिए बेड की स्थिति देखें तो 10,204 ऑक्सीजन बेड में से 7,987 घिरे हुए हैं और 2,217 बेड खाली हैं। आईसीयू बेड की बात करें तो 1924 आईसीयू बेड में से 1,776 पर मरीज हैं और 148 खाली हैं। मुंबई में कोरोना मरीजों के लिए 1162 वेंटिलेटर हैं, उनमें से 1,099 घिर चुके हैं और 63 बचे हुए हैं। बेड के ये सारे आंकड़े 4 अप्रैल के हैं। आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो मुंबई में अभी बेड उपलब्ध है, लेकिन फिर भी मरीजों के परिवार वाले बेड की कमी की शिकायत कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक मरीज के लिए 10 लोगों के कॉल आते हैं। जब तक बेड की हम व्यवस्था कर पाते हैं तब परिवार कहता है कि मरीज अब बेहतर महसूस कर रहा है। यस, डेफिनेटली जिस तरह से नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, लोग जितना पैनिक हो रहे हैं, हमें लगता है सबको एडमिट होने की जरूरत नहीं, बट पैनिक सिचुएशन ज्यादा है लोगों की। इसके लिए हमने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को बोला है कि बेड कैपेसिटी और बढ़ाई जाए। बॉम्बे हॉस्पिटल जिन्होंने पीक सीजन में जिनके पास में 78 बेड थे कोविड के, उन्होंने भी बढ़ा करके 120 बेड अभी 2 दिन के अंदर कर दिए हैं। 120 बेड में से 32 बेड बॉम्बे हॉस्पिटल में आईसीयू बेड है विद वेंटिलेटर। इस तरह से बाकी हॉस्पिटल भी, हीरानंदानी ने बेड बढ़ाया, ग्लोबल ने बढ़ाया, वोकार ने बढ़ाया, हिंदुजा हॉस्पिटल भी बेड बढ़ा रहा। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को बोला गया कि बेड बढ़ाया जाए। आज ही हमारे पास 2 दिन के अंदर लगभग 300 बेड और बढ़ गए हैं प्राइवेट सेटअप के अंदर। सो बेड्स आर इंक्रीजिंग। मेरा अपील यही है लोगों से, पैनिक नहीं होना है, बेड अवेलेबल है, घबराइए मत बिल्कुल।
मुंबई में संक्रमण को काबू में रखने के लिए बीएमसी ने 30 अप्रैल तक सभी बीच बंद करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र में मुंबई के साथ पुणे और नागपुर का भी बहुत बुरा हाल है। नागपुर में मंगलवार को कोरोना से 54 मौतें हुई और 3300 से ज्यादा नए केस आए। पुणे में सोमवार को 8200 नए केस आए और यहां एक्टिव मरीजों की संख्या 81,000 के पार हो चुकी है। बेड, वेंटिलेटर के अलावा पुणे में ब्लड की कमी भी हो गई है। पुणे के जन कल्याण बैंक में हमेशा 15-20 दिन के लिए ब्लड रहता है, अब वहां सिर्फ 5 से 6 दिन का स्टॉक बचा है। इस समय देश के 60% से ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित 10 जिलों में से 7 महाराष्ट्र के हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। देखते रहे आज तक।